बाहुबली आनंद मोहन पे जो दलित के हत्या का आरोप लगा था, तो अब की बार दलित वोट कितना मायने रखेगा महागठबंधन के लिए? आज बेटा का क्या स्थिति है। बेटा भी महागठबंधन के उम्मीदवार थे, तब चुनाव जीते थे। ये उनको पता होना चाहिए आज किस दल में है। और उनके शिवहर में जाके आप आवाम से पूछ लीजिएगा कि शिवहर की जनता इस बार क्या कर रही है। अगला विधानसभा में जमानत जब्त हो जाएगा उसका। AIMIM से राणा रंजीत आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो मुस्लिम वोट है यहाँ पे, कहा जाता है कि 3-3.5 लाख वोट है, उस पर असर पड़ेगा। साथ ही साथ जो है वो राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण या अलग अलग जो जातियों में उनकी छवि है, उससे वो महागठबंधन का वोट काटेंगे और लवली आनंद निकल जाएंगे। विपक्षी जो कैंडिडेट है कह रहे हैं कि रितु जायसवाल जिस समाज से आती है और उस समाज में जिस जात से आती है उसका 18,000-20,000 वोट है, उतना ही में सिमट जाएंगी। चलिए, मौजूद है अभी शिवहर लोकसभा क्षेत्र के ढाका विधानसभा में। शिवहर लोकसभा क्षेत्र जो बिहार का सबसे हॉट सीट बन चुका है, जहां एक तरफ बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद NDA कैंडिडेट है, तो वहीं महागठबंधन की तरफ से सीतामढ़ी की बेटी रितु जायसवाल शिवहर से अपना किस्मत आजमा रही है। और एक ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है योगी अखिलेश्वर दास, जो छोटे योगी के नाम से मशहूर है, वो भी चर्चा में बने हुए हैं। और AIMIM से राणा रंजीत सिंह मैदान में उतरे हैं। हमारे साथ अभी बात करने के लिए ढाका के पूर्व विधायक फैसल रहमान जी है। स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शिवहर लोकसभा क्षेत्र काफी हॉट सीट बन चुका है। रितु जायसवाल महागठबंधन की कैंडिडेट है, लगातार क्षेत्र में घूम रही हैं। अब चर्चा हो रहा है कि रितु जायसवाल बाहुबली की पत्नी को कैसे टक्कर देंगी, क्या कहेंगे? देखिए, शिवहर की जनता ऐसे बाहुबल लोगों को पसंद नहीं करती है। और हमारी जो प्रत्याशी है रितु जायसवाल जी, महागठबंधन की जो उम्मीदवार है, वे शिक्षित महिला है, पढ़ी लिखी है और सूझबूझ वाली इंसान है। और हमारे नेता जब उन पर विश्वास जताए हैं, तमाम शिवहर की जनता रितु जायसवाल जी के साथ है। आपको पूरे बिहार में इतिहास रच जाएगा, जितना अपार वोट से वो जीतेगी। तो चर्चा ये भी हो रहा है, और आप अभी बोले कि शिवहर की जनता बाहुबली को पसंद नहीं करती है, तो बाहुबली आनंद मोहन पहले शिवहर से सांसद रह चुके हैं, उनके बेटे विधायक भी है यहाँ से, लगातार वो भी क्षेत्र में घूम रहे कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार कोई टिकने वाला नहीं है शिवहर में। देखिए, वो सब कहने की बात है। आज बेटा का क्या स्थिति है। बेटा भी महागठबंधन के उम्मीदवार थे, तब चुनाव जीते थे। ये उनको पता होना चाहिए आज किस दल में है। और उनके शिवहर में जाके आप आवाम से पूछ लीजिएगा कि शिवहर की जनता इस बार क्या कर रही है। अगला विधानसभा में जमानत जब्त हो जाएगा उसका। तो अब की बार जो खासकर शिवहर लोकसभा क्षेत्र जो वैश्य बहुल माना जाता है, राजपूत बहुल है, मुस्लिम बहुल माना जाता है, तो एक तरफ वैश्य से 2 कैंडिडेट हैं और राजपूत समाज से 2 कैंडिडेट हैं, तो किस तरह से समीकरण होने वाला है? विपक्षी जो कैंडिडेट है कह रहे हैं कि रितु जायसवाल जिस समाज से आती है और उस समाज में जिस जात से आती है उसका 18,000-20,000 वोट है, उतना ही में सिमट जाएंगी वो। देखिए, हम लोग जात पे विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग जमात की राजनीति करते हैं। और रितु जायसवाल जी के साथ और महागठबंधन के साथ सारे समाज के लोग हैं, सारे नौजवान। 17 साल बनाम 17 महीना का नारा लगा, जो हमारे नेता ने लगाया, जो काम करके दिखाया। पूरे जाति धर्म के लोग, नौजवान, सब लोग तेजस्वी जी के नाम पर रितु जायसवाल जी को मदद कर रहे हैं। अच्छा, लोकसभा चुनाव के बीच में अभी 2 दिन पहले तेजस्वी यादव का बयान आया है कि 500 रुपये गैस सिलेंडर करेंगे और आपको 1 करोड़ रोजगार देंगे। तो क्या जिस तरह से मोदी सरकार की जो मैनिफेस्टो थी, गैस सिलेंडर, रोजगार वगैरह, उसको जुमला साबित किया गया, क्या इसी तरह ये भी जुमला साबित होगा क्या? देखिए, हमारे नेता करके दिखाए हैं। जब चुनाव पिछले विधानसभा में उन्होंने वादा किया था 10 लाख नौकरी, सत्ता में जब नीतीश कुमार जी के साथ जब आए, नीतीश कुमार जी से ये शर्त हुआ कि जो हमने वादा किया है उसको पूरा करना पड़ेगा, तभी मैं आपके साथ आऊँगा। और 17 महीना में उन्होंने 5 लाख नौकरियां देकर लोगों को विश्वास जीता है लोगों का, और करके दिखाया है। इसलिए सब जुमला भाजपा वाले जुमला करते हैं। हमारे दल के लोग, हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, शिवहर घूमने पे पता चल रहा है कि अब की बार शिवहर के लोग कह रहे हैं कि बाहरी भगाना है। बाहरी भगाने में आपको लवली आनंद आती है, रितु जायसवाल भी आती है, तो क्या लगता है कि जहाँ कुछ लोग कह रहे हैं बाहरी भगा देंगे, कोई रितु जायसवाल बाहर की नहीं है। इसी सीतामढ़ी, इस शिवहर में 2 विधानसभा सीतामढ़ी जिला का आता है। एक
शिवहर का है, 3 मोतिहारी जिला का है। तो सीतामढ़ी के रहने वाली कोई बाहरी नहीं है, और शिवहर उसी सीतामढ़ी से अलग हुआ है, इसलिए उनको बाहरी नहीं कहा जाएगा। ये बाहरी है, 200 किलोमीटर दूर इनका घर है, ये बाहरी है। रितु जायसवाल बाहरी नहीं है। अच्छा, AIMIM से राणा रंजीत आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो मुस्लिम वोट है यहाँ पे, कहा जाता है कि 3-3.5 लाख वोट है, उस पर असर पड़ेगा। साथ ही साथ जो है वो राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण या अलग अलग जो जातियों में उनकी छवि है, उससे वो महागठबंधन का वोट काटेंगे और लवली आनंद निकल जाएंगे। ये कौन आ रहा है, सबको लड़ने का अधिकार है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुस्लिम कोई इतना बेवकूफ़ कौम नहीं है जो सोच समझ के वोट करता है। उसको अपने समाज का खुद वोट नहीं मिल रहा है, तो मुसलमान क्यों वोट करेगा, उसको क्यों देगा वोट? तो महागठबंधन पर आरोप लग रहा है कि मुस्लिम समाज को ठग रहे हैं, मुस्लिम समाज इनके लिए इतना किया, आज कितने कैंडिडेट को टिकट दिए, सब चर्चा हो रही है। कैंडिडेट की कमी हुई है, ये हम भी इसको मानते हैं, ठीक है। लेकिन और भी जहाँ जहाँ जैसे शिवहर में है, कई बार लड़े लेकिन नहीं जीत पाए हम लोग, जिसके कारण इस बार अगर दूसरे किसी को मिला है टिकट, तो इस पे नेता को भी लगा है, हमारे नेता को, कि कमी हुई है। अगले विधानसभा में चाहे और जो चुनाव होगा उसमें इसको भरपाई की जाएगी। मतलब स्पष्ट तौर पर क्या है, माना जाए कि शिवहर की सिरनी रितु जायसवाल ही बनेंगी? बिल्कुल, रितु जायसवाल रिकॉर्ड मत से पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा मत से चुनाव जीतेंगे। हाँ, चलिए, आप ढाका के पूर्व विधायक फैसल रहमान को सुन रहे थे, जिस तरह से कर रहे हैं कि कोई भी आए और जाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, रितु जायसवाल ही है और रिकॉर्ड वोट से जीत दर्ज करेंगी। लेकिन शिवहर का जो अब की बार समीकरण है, समीकरण भी मायने रख रहा है, और मायने ये भी रखता है कि जहां वैश्य समाज से 2 कैंडिडेट सामने दिख रहे हैं, वहीं राजपूत समाज से भी 2 कैंडिडेट सामने दिख रहे हैं। और अंतिम सवाल ये रहेगा कि बाहुबली आनंद मोहन पे जो दलित के हत्या का आरोप लगा था, तो अब की बार दलित वोट कितना मायने रखेगा महागठबंधन के लिए? तो सभी दलित वोट, दलित समाज का वोट महागठबंधन के साथ है। आपको हम बता दिए, सभी समाज के लोग, राजपूत समाज के का भी वोट रितु जायसवाल को मिलेगा। सारे समाज के लोग, जितने नौजवान हैं, सब रितु जायसवाल के साथ। चलिए, तो दलित वोट की हम बात कर रहे थे, दलित वोट भी मायने रख रहा है, क्योंकि आनंद मोहन करीब 16 साल जेल में रहे। दलित जाति से जो DM थे, जी कृष्णया, उनकी हत्या के आरोप में जेल गए। काफ़ी सियासत बवाल भी हुआ था, और जब महागठबंधन सरकार ने जेल की जो नियमावली होती है उसमें फेर बदल करके, या यूँ कहिए तो उसको बदल करके आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाला, तो चर्चा हो रहा था कि आनंद मोहन महागठबंधन का समर्थन करेंगे, और आरोप भी लग रहा था कि लोकसभा चुनाव को लेकर ही उनको बाहर निकाला गया है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पासा पलटा है, उनके बेटे ने पासा पलटा है, तो अभी चर्चा काफ़ी तेज हो गई है कि शिवहर के लोग अब की बात बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को भगाएंगे ही, साथ ही साथ दलित समाज जो है वो महागठबंधन के साथ में ही रहेगा। इस वीडियो पे आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए।